बैटरी बनाने का मटेरियल है 60 लाख करोड़ से ऊपर का है, मालूम है ना आपको भी। तालिबान में उसमें अफगानिस्तान में चाइना देख रहा मुंह लगा करके एकदम कि अमेरिका ने क्या जीत लिया। अमेरिका ने सिर्फ सागानाकी और हिरोशिमा पे 2 बम फोड़े थे, उसके बाद में कुछ नहीं करा और कहीं नहीं जीता। 20 साल से स्टेसी करवा रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। 70 हजार उससे हारे नहीं है। हम चाहे ना इंडिया वाले तो अमेरिका भी पैर में ना झुक जाए, तो इतना कह देना आप। बीजेपी के सिवा कोई नहीं ला सकती। जवाहरलाल नेहरू थे, उनको कभी मेंबरशिप मिल रही थी इसकी नहीं UNSC की, ठीक है ना, किसी टाइम में उनको मिल रही थी, पर किसको दे दी? चाइना वालों को दे दो जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, तालिबान अब कह रहा है कि वो भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा और जो भारतीय दूतावास वहां पर है अफगानिस्तान में, उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। जिस तरीके से भारत से कई सारे ऐसे तथाकथित लोग हैं जो तालिबान के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर जनता से बातचीत करने आए हैं और सुनेंगे उनके जवाब के उनका क्या कहना है। क्या नाम है? संजय गुप्ता नाम है। क्या बताना चाहेंगे तालिबान पर आप? तालिबान पे यही कहना चाहेंगे कि अब एक बात बताइए, अमेरिका ने 20 साल आपके सामने, आपको भी मालूम होगा, 20 साल अमेरिका ने वहाँ पे 67 लाख करोड़ भी खर्च कर दिया, उसके बाद भी उन्हें नहीं हटा पाए। 70 हजार की फौज है उनकी, है ना, और अफगानिस्तान की 3.5 लाख की फौज थी। कैसे जीत गए उन लोग? ये सोचने वाली बात है, जबकि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था। तो अमेरिकी सैनिक बुलाने से ही हार गए, मतलब 3.5 लाख कम पड़ गए थे क्या? तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 3.5 लाख पे 70 हजार भारी पड़ गए हैं, और उसके बाद में भी कह रहे हो कि तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैडम, उसमें तो अमेरिका को देखना चाहिए ना। जब उनके ट्विन टावर पे हमला हुआ था, 2001 की बात है, 9/11 का है, उस टाइम उनने अपनी फौज भेजी थी वहाँ पे, उसने 67 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा भी खर्च कर दिए, उसके बाद भी वो 70 लाख उनसे नहीं हारे गए। हाँ, उनके प्लस जो अफगानिस्तान की जो फौज थी वो थी उनके साथ में, है ना, वो अपने अंडर में सब कुछ लेके काम कर रहे थे। तो आज के टाइम में मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं, वो तो दिखावटी है मैडम, अमेरिका वाले कुछ नहीं कर पाए हैं, सीधी बात ये है ना। आज के टाइम में जानबूझ के करवाया ये सब कुछ, आपको लगता है? 100% बिल्कुल। क्यों निकाल ला अपनी फौज? उनको क्यों नहीं देख रहा? 20 साल से कोई आदमी, मैं हूँ 20 साल से एक जगह पे रह रहा हूँ कहीं पे, मैं छोड़ दूंगा किसी को, अपने साथ वाले बंदे को, या इनको छोड़ दूंगा, इनको छोड़ दूंगा, अपने साथ के बंदे को छोड़ दूंगा मैं 20 साल के बाद में। 20 साल मैडम कम टाइम नहीं होता, बहुत दिन होते हैं, ठीक है ना। 20 साल में तुम 67 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। 67 लाख करोड़ का मतलब क्या? अफगानिस्तान का पूरा बजट होगा, इतना नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा कम ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद में 67 लाख करोड़ भी खर्च कर दे रहे हो, उसके बाद में भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा। 70 लाख कितने अफगानिस्तान, वो तालिबानी कितने हैं? 70 हजार के आसपास में ही है, ठीक है ना। उसके बाद में इतना पैसा खर्च करने के बाद में अमेरिका से कुछ नहीं हुआ, तो इंडिया वाले उसमें क्या कह सकते हैं? आज के टाइम में चीन वाला मुंह लगा के देख रहा है कि वहाँ पे जो खजिन पदार्थ है उसके चक्कर में, पाकिस्तान वो देख रहा है मुंह लगा करके कब चाइना उस पर करे और मैं भी उनके साथ लगूं, क्योंकि वो तो भिखारी है ही है, पाकिस्तानी तो भिखारी है ही है, ठीक है ना। उसके बाद में लग रहा है कि कब चाइना उस पर कब्जा करे और कब मैं उनके साथ में चमचागिरी करूं, ठीक है ना। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के, पहली बात तो वहाँ का जो मेन पॉपुलेशन है ना, उसको देखो, सही है ना। देख रहे हो कैसे कैसे गिर रहे थे, आपने भी देखा होगा, है ना। हवाई जहाज में लटक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो 3-4 तो मर गए, चला रहे हैं। नहीं 3-4 नहीं उस्ताद जी, नहीं 3-4 तो लटक के वैसे मरे। जो इनका जो प्लेन था ना, ये अमेरिका का जो प्लेन था, उसमें से कितने जने गिरे हैं, है ना। उसके बाद में भी ऐसा कांड हो रहा है, जबकि इतना पैसा खर्च करने के बाद में, तभी कैसे चलेगा बताइए? उसमें इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं अफगानिस्तान से, क्या उन्हें हिंदुस्तान में शरण देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। क्यों देंगे? क्यों देंगे? जब हमारा घर हम अपना घर सेव करेंगे ना, मैं दूसरे को क्यों लूँगा अपने घर में? ये देखिए ना, बांग्लादेशी बन जाएंगे। नहीं तो वो तो मेन सी बात है, आगे चल के वो जब वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर बात नहीं है। बांग्लादेशी बन सकते हैं ना, बांग्लादेशी जो है वो भी कर लेंगे। एक मिनट, आप आगे जा करके उन्हें भी कहोगे कि मैं यहाँ की वो दो, दे देंगे हैं? तो अब तो 135 से 140 करोड़ हो रहे हैं, फिर उसके बाद चाइना से ऊपर की पॉपुलेशन हमारी होगी, नहीं होगी?
हाँ? तो इस बात को देखो ना, क्यों दे हम उनको? अपने देश में तुमने सब कुछ करवा लिया, उनको सब कुछ बांट दिया, उसके बाद में हम क्यों देंगे तुम्हें नागरिकता यहाँ की? अभी भी विरोध में बैठ जाते हैं कई लोग, धरने विरोध तो मैडम यहाँ पे अगर तुम ना एक, मैं कह रहा हूँ छोड़ो कहीं दूर की, अपने यूपी की ले लो, एक मिनट, अपने यूपी की ले लो। अगर मैं योगी सरकार जो है अगर इतना सा भी कानून लेगी ना तो 50 जने पहले ही बैठ जाएंगे। क्यों ले लिया इसने कानून? ये आपको भी मालूम है इस बात की। अभी इन्होंने एक मिनट, अभी इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल का जो कानून लिया उसमें भी कितने जने बैठ गए? नहीं बैठे। इन्होंने एनआरसी लिया, कितने जने बैठ गए? सीए लिया, कितने जने बैठ गए? उससे पहले भी कई कानून ऐसे इन्होंने पास करा। किसान अभी तक हटे नहीं है। किसान हटे नहीं, हटे ना। कितने महीने हो गए? कम से कम 9वां महीना चालू है मैडम, मेरे को भी मालूम है। 9 महीने हो गए इनके, किसान तक का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वो टिकैत साहब अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हम जब हमारा घर हम वो कर सकते तो हम क्यों लेंगे किसी को? क्यों लेंगे? और आज भी मैं ये कह रहा हूँ क्यों ले? क्या हमें दे दिया तुमने कुछ? बैटरी बनाने का मटेरियल है 60 लाख करोड़ से ऊपर का है, मालूम है ना आपको भी। तालिबान में, उसमें अफगानिस्तान में चाइना देख रहा मुंह लगा करके एकदम। और आने वाले टाइम में, अभी नहीं 2-4 महीने में ना, चाइना का नहीं नाम आ जाए कि हाँ उनने वहाँ पे अपना झंडा गाड़ चुका है और वो मटेरियल निकाल भी लेगा। क्योंकि आगे चल के चाइना की क्या है सिस्टम कि टेस्ला आपको मालूम है ना, कंपनी टेस्ला से ऊपर आना है उसे, इलॉन मस्क के ऊपर आना है, उसमें से कोई ना कोई चाइना में से ही बन जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रख लेना, अमेरिका वाला क्या जीत लिया अमेरिका ने? आज आप मेरी इतनी बात का जवाब दे दो कि अमेरिका ने क्या जीत लिया? अमेरिका ने सिर्फ सागानाकी और हिरोशिमा पे 2 बम फोड़े थे, उसके बाद में कुछ नहीं करा और कहीं नहीं जीता। 20 साल से ऐसे करवा रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। 70 हजार उससे हारे नहीं है, 70 हजार तालिबानी उससे हारे नहीं है ना। वो तो अपने जो ट्विन टावर पे मेरे हमला हो गया तो मैं मारूंगा उसे, वही रह गया उसका, और कुछ नहीं कर सका। किसको मार लिया उनने? वो ओनली लादेन को मारा है उन, वो भी पता नहीं उनने ही मारा है, किसी और उससे एजेंसी ने काम करा है, वो मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम उस बारे में, है ना। सिर्फ लादेन के सिवा किसी को मारा हो, या एक मिनट, ओसामा बिन लादेन के सिवा उसने किसी को नहीं मारा है और ना कहीं जीता है। आप भी पूरा रिकॉर्ड देख लेना। वो कहता है ना हम सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र हैं, तो मेरे को इतना बता दो कि उनने क्या जीता है ना। जहाँ भी उनने डर दिखाया, किसका दिखाया? परमाणु फेंक दूंगा तेरे ऊपर, ठीक है ना जी। उनने सिर्फ इतना बोला है परमाणु फेंक दूंगा तेरे ऊपर, और फेंका कहाँ था? हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके सिवा कहीं कुछ नहीं जीत सका अमेरिका भी अगर हम चाहे ना इंडिया वाले, तो अमेरिका भी पैर में ना झुक जाए, तो इतना कह देना आप। कौन सी सरकार पैरों में ला सकती है अमेरिका को? यही लाएगी बीजेपी, इसके सिवा कोई नहीं ला सकती। बीजेपी के सिवा कोई नहीं ला सकती। क्योंकि आज मैं आपको एक सच बताऊं, जवाहरलाल नेहरू थे, उनको कभी मेंबरशिप मिल रही थी इसकी न UNSC की, ठीक है ना, किसी टाइम में उनको मिल रही थी, पर किसको दे दी? चाइना वालों को दे दो जी, है ना। आज चाइना हमसे ऊपर बैठ गया जा करके। कितने साल में चाइना का तरक्की हो गई? कितने साल में हो गई? 1985 में इंडिया और चाइना एक बराबर थे, हिंदी चीनी भाई भाई वाले काम थे, ठीक है ना। आज चाइना कहाँ बैठा है? कितने की GDP लेके बैठा है? बताइए, कितने की GDP लेके बैठा है ना। और इंडिया कहाँ रह गया? वही रह गए ना, देखो ऐसे हाल रह गए हैं, ठीक है ना। पर आगे चल के अगर चाहे ना इंडिया, तो चाइना क्या और अमेरिका क्या, कोई अपने से आगे नहीं जा सकता। इंडिया से आगे ना, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया में इतनी इच्छा शक्ति है ना कि किसी को भी झुका देगा, कहीं पे भी ले जा करके। और आज भी कहोगे ना अफगानिस्तान के सबको समर्थन भी देंगे, ठीक है ना। और वहाँ का जो है वो हमें दो, उसमें क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया को भी बहुत ज़रूरत है। आगे चल के डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, आगे चल के इलेक्ट्रिक ही चाहिए। तो उसके लिए जो उनके पास खजान पदार्थ है, हमें दो, देंगे, क्या दिक्कत है? तो
तो मतलब जो महंगाई हो रही है आप उस पर भी एक अपना निकाल दिया है सोल्यूशन। बिल्कुल आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। बिल्कुल मैडम, आगे चल के आज नहीं पर इंडिया की तो क्या कहूँ, बस यहाँ के तो लोग ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो 4 जने और कह रहे होंगे चोर बना रहा है, ठीक है ना? नहीं, सच बोल रहा हूँ एकदम मैं। आगे वाला पीछे वाले ने यही कह रहे हूँ क्या कर रहा है ये आगे चल के, है ना? तो यही हाल तो उनका था, क्या नाम है उनका, नेहरू जी का, उन्होंने उनको दिलवा दी तो हम भी किसी और को दिलवा देंगे, बीच में क्या रह जाएंगे? इंडिया पागल है एकदम, ठीक है ना? तो इसलिए आज भी कह रहा हूँ अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो उसको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, 100% में देना पड़ेगा, ठीक है ना? सर अब इंडिया को आगे कौन लेके आया, कौन सी सरकार ज्यादा काम कर रही है? बीजेपी, इसके सिवा कोई नहीं है ना। ये आज से 20 साल पहले हो जाते या 1999 जब अटल बिहारी जी बैठे थे उस टाइम ये काम हो जाते ना। आज चाइना खुद कहता बाप हो तुम मेरे, चाइना खुद अगर पैर ना पकड़ के कहता ना, क्योंकि चाइना में है क्या उनके ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पर हमारे जो ऐसे है कि हमारे यहाँ के भाई ऐसे हैं ना कि 7 को लेके ना दबा के मार देंगे चाइना वालों को। बहुत अच्छी बोल रहा है, मजाक की बात नहीं है, चाइना वालों को 7 को अगर यूं दबा लिया ना तो मार देंगे और जिंदे ना निकल लेगे उसमें से, हाथ में से जिंदे ना निकल लेगे, लाश में से नहीं कब्र में से, कब्र में नहीं भाई, हाथ में यूं दबा दिया ना चाइना वालों को 7 को। हाँ सही बात। मेरे भाई कल लोनी में है ना, लोनी में मैं जहाँ का रहने वाला हूँ मैं तो वहीं की बात करूँगा जी, बहुत सही बोल है ना? मेरे लोनी में ऐसे भाई पड़े हैं, 7 चाइने वालों को ले लिया ना हाथ में तो जिंदा ना छोड़ने का एक को भी। और बोलो, चलिए बहुत बढ़िया बोले। बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है। बीजेपी और सरकार ने काम नहीं किया क्या? अरे अच्छा, कहाँ करा है? काम करा होता ना तो हम बोलते नहीं, काम करा होता ना। मैं आम आदमी हूँ, बिल्कुल आम हूँ। अंडरवर्ल्ड जाने कितने मर गए, है ना? क्या और अब कुछ बता नहीं सकता। अतीक मुख्तियार अंसारी सारे घुस गए अंदर, घुस गए सिर्फ हमारे योगी जी के चक्कर में। योगी जी के अलावा और कोई नहीं पकड़ पाता? क्यों आज हम कहाँ खाते आतंकवादियों को वो भी तो क्या, उनकी भैंसें तक पता है कहाँ थी? पूड़ी खा रही थी बुलंदशहर में, खा रही थी नहीं खा रही थी बताइए? जब पकड़ी दी गई थी भैंसें पूड़ी खा रही थी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। और आज कहाँ है? क्योंकि आज अगले की सरकार नहीं है। अच्छा, अखिलेश की सरकार में क्या होता था? क्या गुंडागर्दी होती थी? गुंडागर्दी होती थी और क्या? सन 2010 में बरेली में लड़कियों को बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा हुआ था, उनके साथ बलात्कार हुए थे कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम विकास है। अच्छा विकास जी बताइए मुझे, तालिबान पर आपका क्या कहना है? यार जैसा कि मैं आजकल न्यूज़ देख रहा हूँ, बट तालिबान का तो यही है कि हालांकि मुझे नहीं पता था कि 20 साल पहले तालिबान का ही राज था और अभी से बुरे हालात थे 20 साल पहले। 20 साल पहले भी जब तालिबान वहाँ पे राज करता था तो मुझे अभी पता चला है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान ने वहाँ पे अटैक किए हैं और कब्जा कर लिया है दोबारा से। बट जबरन कब्जा करके अभी क्या है वहाँ पे, मैं जैसे देख रहा हूँ जो इंडिया के अंदर भी लोग हैं, न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ, रात भी मैं देख रहा था कि जो वहाँ के जो पब्लिक है वो रो रही है कि वहाँ की नागरिकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा या जो लड़कियाँ हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। और इवन ये भी है कि वहाँ पे रोज़गार की अब कितनी स्थिति है। और इवन मैंने ये भी एक पढ़ के मुझे काफ़ी शॉकिंग हुआ कि लाइक काफ़ी खनिज पदार्थ है जो लाखों करोड़ों रुपए का है और उसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है, और 60 लाख करोड़ का समथिंग बता रहे हैं भैया। और इसके अलावा ये है कि काफ़ी पेंडेमिक, भारत में बैठे लोग क्यों समर्थन करें जब इतनी दिक्कत वहाँ पर है, खुद जाके क्यों नहीं देखते हैं? अब यही है कि भारत के आज के टाइम में पेंडेमिक है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और इस सिचुएशन में क्या है कि लोगों को अपने से ज़्यादा मतलब है। वहाँ जाके जिन उन लोगों पे, वो इंडियन भी हैं, हालांकि मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि वो वहाँ से अपने इंडियंस जो पब्लिक है उनको उन्होंने वहाँ से निकाला है अपना एरोप्लेन भेज के एयरफोर्स का। और उसके बाद से अभी क्या है कि जो लोग तालिबानी हैं यहाँ पे, अफ़गानिस्तानी है, वो वापस भी नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो इंडिया में सेफ़ हैं और वो यहीं पे रहना चाहते हैं। तो लगता है कि अफ़गानिस्तानियों को यहाँ रखना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर वो ठीक नागरिक हैं और काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर हैं
तो उनको ज़रूर वहाँ जाने से रोकना चाहिए क्योंकि वो सेफ है। आगे यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, यहाँ के जो लोग हैं और सबका यही कहना है कि तालिबान का तो वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं और जो हिंदुस्तानी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी ना ही कहे तो बहुत अच्छा होगा, या तो फिर आप अफगानिस्तान एक बार जाइए और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की स्थिति को महसूस कीजिए, तब जाकर आप तालिबान का समर्थन कीजिएगा। आपका हमारी बात पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।